नमस्कार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में आज का अंक भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। आने वाले हर त्योहार के लिए प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि कैसे इस समय के त्योहारों की उमंग को हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जब भी प्रधानमंत्री कोई भी आह्वान करते हैं तो कैसे वो आंदोलन में बदल जाता है, ये हमने देखा है। इसकी बानगी हमें दिखती है खादी की बिक्री में, जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वोकल फॉर लोकल बस एक नारा नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को और सुदृढ़ता से गढ़ रहा है। हमारा एक प्रयास लाखों परिवारों के जीवन को रोशन कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आह्वान किया कि इस बार अपना हर त्योहार, यानी कि दिवाली या और भी कोई त्योहार, हम मेक इन इंडिया सामान के साथ ही मनाएंगे। इस बार भारत में बने उत्पाद ही भारतवासियों की दिवाली को, उनके त्योहारों को रोशन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। हमेशा से ही प्रधानमंत्री भारत की युवा शक्ति को भी सही दिशा दिखाने में और उनमें एक नया जोश, नई ऊर्जा भरने का कोई अवसर नहीं गंवाते हैं। एक नई पहल युवाओं के लिए होने जा रही है, mybharat.gov.in। इसकी शुरुआत होने जा रही है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे आप जुड़ें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। यह आह्वान है हमारे देश के युवाओं के लिए। प्रधानमंत्री ने निट इंडिया प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया, जिसमें हमारे देश के प्रसिद्ध साहित्यकार हमारे साहित्य के गौरवशाली इतिहास को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और इससे देश को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। जनजातीय गौरव दिवस का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। हम देखते हैं कि कैसे आज देश भर में जनजातीय संस्कृति को एक मंच मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। भारत आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है भारत में, और एक बार फिर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले तमाम सेनानियों का प्रधानमंत्री ने नमन किया। वैश्विक मंच पर आज हमारे खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन के लिए दी उनको बधाई। कैसे हमारे पैरा एथलीट आज हर चुनौती को पार करते हुए एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हरियाणा के रणवीर सैनी, झारखंड के इंदु प्रकाश, गोवा की सिया, ये वो नाम हैं जो आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने वेस्ट टू वेल्थ अभियान का भी जिक्र किया। कैसे गुजरात का मशहूर तीर्थ स्थल अंबाजी मंदिर इस अभियान के लिए एक बेहद अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पहले रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का मंत्र दिया था और आज एक बार फिर उन्होंने लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन ऑफ यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे देश भर में। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जरूर इसका हिस्सा बने और एकता का संकल्प लें। कैसे हम भारतवासी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं, कैसे आज आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूती से हम गढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये त्योहारों का समय है, अपने परिवार के साथ मनाएं, लेकिन ध्यान रखें दिवाली है। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि कोई गलती ना हो जाए, किसी तरह की कोई क्षति ना हो। तो जरूर अपने मन की बात कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बात की है उन 150 करोड़ भारतवासियों के मन की। जब भी हम कोई भी त्योहार मनाते हैं, कोई भी उत्पाद खरीदते हैं, तो हम सिर्फ अपने घर को रोशन नहीं करते, हम उस कारीगर के घर को भी रोशन करते हैं। और मन की बात कार्यक्रम को देश भर में लोगों ने सुना है। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं तमाम जगहों से। योगेश शीतल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए रुक करते हैं सीधे योगेश का। योगेश, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में तमाम चीज़ों का जिक्र किया, तमाम ऐसी बातें जो सीधे हमारे दिल को छूती हैं। आप वहाँ पर लोगों के बीच मौजूद हैं, कौन सी ऐसी बात उनके दिल को छुई? किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो वोकल फॉर लोकल का आह्वान एक बार फिर किया है, त्योहारों का समय एकदम सही समय है इस वक्त देशवासियों को एक बार फिर प्रेरित करने का, क्या कुछ आपके पास इस वक्त प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? अरे बजने दी योगेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, पिछले महाराष्ट्र से जुड़ गए था तब प्रधानमंत्री ने इस तरह की अपील की थी और बहुत असर हुआ था इस अपील का, क्योंकि त्योहार का समय है, लोग खरीदारी के लिए जाते हैं। रिसेंटली उन्होंने खादी भंडार में किस तरीके से 1.5 करोड़ से ऊपर की शॉपिंग हुई, इसको भी जो है उन्होंने अंडरलाइन किया। यहाँ पे हम अहमदनगर में हैं और जो अहमदनगर में रेलवे स्टेशन है उसके बाहर जो माल गोदाम के सामने जो मजदूर रहते हैं, वो सब लोग जो है वो यहाँ पे सुन रहे थे मन की बात। कई और भी लोग हम चाहेंगे उनसे बात करें। एक बात बताइए, आप यहाँ मन की बात सुनने के लिए आए, क्या आपको इम्पोर्टेंट लगा जो मुझे
हर बार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई जी मोदी का जो मन की बात जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है। हर वक्त उन्होंने नई चीजें जो है वो सामने लाई। इस एपिसोड में उन्होंने ऐसा क्या कहा? इस एपिसोड ने उन्हें लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो सामान्य जो मानुष है, जो समाज का आखिरी जो व्यक्ति है, उसको सक्षम बनाने के लिए जो उन्होंने हमें जो सोच दी है वो बड़ी लाभदायक है। आप बताइए, जो मन की बात आपने सुना, आपको क्या लगा? मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने उनके कार्यकाल में जो जो योजनाएं बनाई गई है वो जनरल पब्लिक के सामने रखी है। ये कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता ये शासन से जुड़ी है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी ने लेने चाहिए। आप बताइए, जो मन की बात में उन्होंने काफी चीजों को रखा कि किस तरीके से वोकल फॉर लोकल की बात हो या फिर एशियन गेम में जिस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और ओवरऑल जो उन्होंने बातें की, आपको क्या लगा? वोकल फॉर लोकल की वो जो बात माननीय पंतप्रधान ने कही है वो खूब लोगों ने उन्हें पसंद किया है, और लोगों अपनी चीजें अपनी गांव से खरीद ले हैं ऑनलाइन और जैसे चीजों पर ये करके लोकली गांव से लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि किस महापुरुष के बारे में उन्होंने इस बार जिक्र किया और क्या? सरदार भाई पटेल जी के 31 अक्टूबर को उन्होंने जो बताया। दे सकता है। बिल्कुल योगेश, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, रुक करेंगे मुकेश का। मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोल्हापुर से। जी मुकेश, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? बहुत ही खूबसूरती से प्रधानमंत्री हमारे देश निर्माण में जिस तरह से आम देशवासियों को जोड़ते हैं उसकी सराहना तो यहाँ पर करनी पड़ेगी। बिल्कुल जया, यहाँ पर लोकल फॉर वोकल की बात की गई, खेलों की बात की गई, बताया गया कि किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, कैसे आपको यूथ को इंस्पायर करना है, कैसे आपको अभी दिवाली का महोत्सव आ रहा है तो हमें अपने लोकल्स व्यापारी जो हैं, जो मिट्टी से बनाते हैं दिए, उनको ज्यादा तवज्जो देनी है, वनस्पत किसी और चीज को, प्रोडक्ट को आप खरीदें। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से हम खेलों में, न केवल हम नॉर्मल खेलों में, अभी हमारे एथलीट पैरा गेम्स में गए थे जर्मनी में, जहां उन्होंने भागीदारी दिखाई थी। कितनी खूबसूरत तस्वीरें थी जब हम टेलीविजन पे देख रहे थे मन की बात में, कितने इंस्पायरिंग थे ये बच्चे जिनको हम पहले नजरअंदाज करते थे, लेकिन आज ये दिव्यांग बन करके कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हर जगह क्षमता है, पोटेंशियल है, देश जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से देखिए अभी भी मन की बात के बाद यहाँ पर इस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग यहाँ पर अपने नेताओं को सुन रहे हैं, उनकी प्रधानमंत्री द्वारा जो बातें कही गई थी, यहाँ के लोकल लीडर्स वो बता रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात, एक अच्छा संदेश है। लोगों के मन में ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, किस तरह से हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। ये तमाम वो महिलाएं, ये देखिए ये लोग यहाँ पर बैठ करके इसको स्पेशली सुन रहे हैं, और अभी भी ये मन की बात का जो उसके बाद का रिएक्शन होता है अपने लोकल लीडर्स के द्वारा, या जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं वो इनको बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है देश के प्रधानमंत्री का सीधे उनसे संवाद करना, उनको ब्रीफ करना, और ये इनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है। और ये बड़े ध्यान से, जब से मैं आया 10:30 बजे से ये लोग एकदम डिसिप्लिन होकर के सुन रहे थे इन चीजों को और समझने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये बात लेकर के जाएंगे अपने लोकल लीडर्स और अपने लोकल लोगों के बीच में। इन बातों को जब ये स्प्रेड करेंगे, बढ़ाएंगे, और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री कई बात कह चुके हैं कि छोटी छोटी चीजों को लोगों के बीच में लेकर के जाना है, लोगों को वहां से निकाल के लाना है, अपॉर्चुनिटी दिलानी है, लोगों को बताना है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, ग्रास रूट लेवल पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और ये लोग निश्चित तौर पर इस बात को आगे लेकर के जी मुकेश, जिस तरह से हमारे देश में एक खेल के प्रति जो एक माहौल बना, कहीं ना कहीं उसकी यहाँ तारीफ करनी होगी। हमारा शानदार प्रदर्शन जारी है एथलीट्स का, पैरा एथलीट्स का, लेकिन कहीं ना कहीं सही दिशा, सही प्रोत्साहन, वो तमाम फैसिलिटीज आज हमारे खिलाड़ी जो हैं वो विश्व स्तरीय, उनको फैसिलिटीज मिल रही है, जहां चाहते हैं वहां उनकी ट्रेनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं ये एक अब वो मेडल टैली पर नजर आने लगा है। बिल्कुल जी, आपने बड़ी बात कही। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में बिल्कुल एम्फेसाइज किया और बताने की कोशिश की कि आप कैसे खेल सकते हैं। देखिए दिव्यांग बच्चे अभी पैरा हमारे एशियन गेम्स में खेले गए हैं, वहां पर हमने रिकॉर्ड प्रदर्शन करके दिखा दिया। इस बार नारा था 100 के पार। एशियन गेम्स में जो हमारी पहली टीम गई उन्होंने करके दिखाया 100 के पार, 107 मेडल। इस बार पैरा एथलीट 111 मेडल लेकर के आए। अब उसके बाद देखिए जो बात कही गई डिसेबल बच्चों की, जो वहां पर जाकर के उन्होंने परफॉर्म किया जर्मनी में, जो दिव्यांग बच्चे हैं
जिनके अंदर थोड़ी बहुत कमी दिखती है, जिनको लोग नजरअंदाज करते थे, समाज उनको नजरअंदाज करता था, लेकिन इस सरकार ने उनके लिए प्लान आउट किया। जर्मनी में जाकर के उनको इवेंट कंडक्ट कराया। एक बार मैंने खुद स्पेशल ओलंपिक्स कवर की थे जया, जब अबू धाबी और दुबई ने उसको कंडक्ट कराया था। फैबुलस प्रदर्शन था वहां पर पे, और उन खिलाड़ियों को जब मैं दिल्ली में मिला, कुछ वेन्यूज में जाकर के मैंने देखा, तो जया एक बड़ी क्लियर उनके लिए हमारे देश के सुदूर गांवों से जिस तरह से प्रेरक कहानियां सामने आ रही हैं, उसका जिक्र यहाँ प्रधानमंत्री ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। यहाँ पर सीधे जुड़ेंगे रायपुर छत्तीसगढ़ से धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, सुदूर इलाकों से जो वहाँ की संस्कृति है, जनजातीय संस्कृति की बात करें, प्रधानमंत्री ने आदिवासी योद्धाओं की बात करें, आज उन्हें एक राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही है वहाँ पर तमाम लोगों के से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के बाद? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा जया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जैसे कि वहाँ के स्थानीय लोगों की बात की, आदिवासी महिलाओं की बात की, और अभी आप देख सकते हैं कि रायपुर के रामनगर में कि कैसे महिलाएं जो हैं वो स्थानीय परिवेश में जो वो परिवेश के साथ यहाँ पहुँची हैं और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना। और जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ मन की बात कार्यक्रम को यहाँ के लोगों ने सुना, वो देखने के लायक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लोग अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं। और मन की बात कार्यक्रम में जैसे कि प्रधानमंत्री ने मीरा का जिक्र किया, आदि आबादी का जिक्र किया, उन्होंने आदिवासी वीरांगनाओं का जिक्र किया, और अभी हमारे साथ यहाँ के काफ़ी सारे प्रबुद्ध जन भी हैं जो कि मन की बात कार्यक्रम से जुड़े थे। तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने सुना है, उसमें उन्हें कौन सी चीज़ें सबसे अच्छी लगी, प्रेरक लगी। जी, आज आपने कार्यक्रम देखा मन की बात? मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने खास करके लोकल फॉर वोकल जो विषय को कहा, वाकई में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, शहर के गांवों की बस्तियों में रहने वाले, उनके लिए जो रोजगार के अवसर और लोकल बने हुए परिधान को परचेस करें, उन्होंने त्यौहार के अवसर पर कहा, वो एक स्वागत योग्य है। यहाँ पर हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कई जगह कुम्हार लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और वो दिए वगैरह सब बनाते हैं, और दिवाली का बड़ा त्यौहार है, तो इसलिए हमारे जो लोकल लोगों ने दिए बनाए हैं, उनके दिए ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि हर परिवार में मिट्टी का दिया पहुँचे और दिवाली का शुभ अवसर अच्छा आए। यही एक सबसे बड़ी चीज़ है। खास करके दूसरा, आदिवासी वनांचल क्षेत्र के बारे में जो बोला, बिरसा मुंडा की कहानी से लेकर के वनांचल क्षेत्र में, दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाइयों के बारे में प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा बोला है कि उसके बारे में इतना ही कहेंगे कि सामान्य जगत के अंदर आज आवश्यकता है लोगों को जगाने की। सफाई के बारे में जितना अच्छा उन्होंने एक संदेश दिया, ये जब तक हमारी जन भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा मोहल्ला और गली साफ नहीं हो सकती। बिल्कुल धीरज, यहाँ पर जैसे आम लोगों को किस तरह से जोड़ते नजर आए प्रधानमंत्री, हमने देखा आप तस्वीरों में तमाम महिलाएं इस वक्त आदिवासी संस्कृति को यहाँ पे दर्शा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आयशा खानम हमारे साथ जुड़ गई हैं। धीरज, आपके पास फिर लौटेंगे। आयशा खानम दक्षिण कन्नड़ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा, प्रधानमंत्री ने निट इंडिया प्रोजेक्ट का जिक्र किया, कैसे जो दक्षिण भारत के मशहूर जो साहित्यकार हैं वो देश को जोड़ रहे हैं हमारी साहित्य के समृद्ध इतिहास के साथ, और भी बहुत तमाम चीज़ों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। किस तरह से आपके साथ मौजूद लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ जुड़ते नजर आए आज? जी देखिए जया, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए पूरे देश को जोड़ते हैं। दक्षिण हो या उत्तर, पूरा देश जुड़ जाता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैंगलोर में, जहाँ पर पणंबूर बीच के किनारे कई मोगोवई जाति कम्युनिटी के लोग जो है एकजुट होकर मन की बात सुनते हैं, मिलकर यहाँ पर मन की बात सुनते हैं। और यहाँ उनके लिए प्रधानमंत्री की मन की बात हर जब भी प्रसारण होता है रविवार को, उनके लिए एक विशेष समय होता है जब ये मन की बात पर विचार विमर्श यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातें थी वोकल फॉर लोकल, और जो उन्होंने त्योहारों के दौरान जो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए लोकल उत्पाद बढ़ाने के लिए कहा, वो तमाम चीज़ें यहाँ के फिशरमैन कम्युनिटी जो है वो लागू कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के लोग किस तरह से प्रधानमंत्री की मन की बात से प्रेरित होते हैं?
इधर के लोग मन की बात हर महीने में देखते हैं, उसमें नया नया तरीके का नया नया इन्फॉर्मेशन जो मिलता है। पर्टिकुलर जो मैंगलोर को लोग है, इधर जो फिशरीज में काम करने वाला ज़्यादा है। इधर का लोग ज़्यादा से ज़्यादा 80% से ज़्यादा फिशरीज इनकम से जीते हैं। और मैंगलोर ऐसा जगह है, दुनिया का पूरा लैंग्वेज इधर मिलता है, क्योंकि काम करने के लिए इंटरनेशनल कंपनीज भी है इधर, और बिजनेस करने के लिए भी बहुत सुविधा है। और इधर का लोग हार्ड वर्किंग करने में दुनिया में नंबर 1 है। और इसके साथ साथ वो फिशरीज का लोग जो है ना, वो भी 24 आवर्स काम करते हैं, लेकिन उसका इनकम कम मिलता है। उसका जो इनकम आता है उसका फायदा बिजनेस लोग और दूसरे लोग लेते हैं। तो ये इनका कहना है कि यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो काफ़ी मेहनती हैं और वो मन की बात से काफ़ी प्रेरित रहते हैं। और यहाँ पर जो वो एक नेटवर्क बनाया है, वो नेटवर्क के ज़रिए इस समुद्री जो ओशन इकोनॉमी है उसको बल मिलता है। बिल्कुल आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तापस इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। तापस, यहाँ पर युवाओं को में एक नई ऊर्जा भरने का काम एक बार फिर प्रधानमंत्री ने किया है। युवाओं के लिए एक बड़ी पहल मेरा युवा भारत, माय भारत, इस कैंपेन की शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या लगता है आपको, किस तरह से युवा इससे जुड़ते नजर आएंगे, और क्या कुछ ऐसी बात थी जो आपके साथ मौजूद लोगों को बेहद पसंद आई प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के बाद? जी, आपने सही कहा कि जय की जो युवाओं के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही एक रहा है कि युवा जो है वो भारत को आगे लेके जाएंगे। और ये हम देख भी पा रहे हैं। जब आप देखिए 2016 ओलंपिक की जो एक नीचे जहां पे गया था भारत, उसके बाद से 2000 टोक्यो ओलंपिक की जो बात करें, या उसके बाद एशियन गेम्स की बात करें, पैरा एशियन गेम्स की बात करें, हर जगह पे हम भारत ने दिखाया है कि भारत के खिलाड़ी या युवा जो है वो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। और यही इसका एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री हमेशा से ये कहते हैं कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो युवा को आगे आना पड़ेगा, और इसी वजह से ये माय भारत कैंपेन लेके आए हैं। मेरा यूथ भारत जो कैंपेन है, और इसी के चलते यहाँ पे भारी मात्रा में हम देख पाएंगे कि यहाँ पे भी जो युवा है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हर जगह से युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे को आगे लेके जा रहे हैं। फिट इंडिया कैंपेन की बात करें या जो दूसरे कैंपेन की बात करें, वहां पे हमेशा युवा आगे आया है। और हमारे साथ इस वक्त बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे युवा भी है बहुत सारे, जो यहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये मन की बात चल रहा था, वहां पे बहुत ध्यान से उनको सुन रहे थे। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री, तो आपको क्या लगा कि जो युवा के बारे में प्रधानमंत्री जो इतना दे रहे थे, कि जोर दे रहे थे कि युवा माय भारत युवा जो कैंपेन है, इसके बारे में आपको कैसा लगा? ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि युवाओं के बारे में भी कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं। अब इतनी बड़ी चीज़ है जो युवाओं के बारे में सोचा जा रहा है, युवाओं को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, वो चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा है। जी, तो यहाँ पे जब देख सकते हैं, यहाँ पे लोग भारी मात्रा में आए थे, लोग यहाँ पे सुन रहे थे उनको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात सुन रहे थे। और हर बार जब ये मन की बात खत्म हुआ तो जोरों से उन्होंने ताली बजा के उसका स्वागत किया। एक हर्ष था, एक उल्लास था प्रधानमंत्री को सुनने का, और वो एकदम से यहाँ पे हम देख पाए थे उस टाइम, उस वक्त। जया। बिल्कुल तपस, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका जिक्र किया, कैसे हमारे छोटे छोटे गांवों से ये खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। किस तरह से इसको देखते हैं आप? साथ ही साथ जिस तरह से एक खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन, जो एक माहौल यहाँ पर बना है पूरे देश में खेलों के प्रति, इस वक्त भी नेशनल गेम्स जारी हैं और उसमें शानदार प्रदर्शन जारी है हमारे खिलाड़ियों का, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। बिल्कुल, आपने सही कहा कि खेलों के प्रति प्रधानमंत्री का एक अलग ही हमने देखा है रवैया। इससे पहले भी जब टोक्यो ओलंपिक गेम चल रहे थे, आपने देखा होगा उस समय भी जब कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा था, प्रधानमंत्री खुद उनको फोन करके उनसे बात करते थे। उससे पहले जब लोग ये खिलाड़ी जा रहे थे, उनसे अलग से आके मिले, उनको बताया कि जो परिणाम की चिंता ना करें, आप जाके अपना बेहतर प्रदर्शन कीजिए, परिणाम के बारे में बाद में देखेंगे। और वहाँ पे जब खिलाड़ियों ने प्रदर्शन अच्छा किया, उनसे बात की उन्होंने, उसके
बाद भी जब वो खिलाड़ी ओलंपिक से वापस आए, उनका मनोबल बढ़ा। यही चीज एशियन गेम्स के दौरान भी हमने देखा। एशियन गेम्स से जब खिलाड़ी वो जीत के आए, जो हर्ष और उल्लास उनमें देखने को मिला, वो प्रधानमंत्री के साथ मिलने के बाद वो भी एक देखने वाली बात थी। वैसा ही आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा कि जब एशियन गेम्स में या फिर पैरा एशियन गेम्स में जो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो सच में काबिले तारीफ है। वो एक तरह से दर्शाता है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक चुनौती जो है उसको इस वक्त हमारे खिलाड़ी जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आम देशवासियों से भी जिक्र किया, उनसे भी आह्वान किया कि आप जाएं, इन खिलाड़ियों से मिले और उनसे कुछ सीखे, उनके दर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया तपस। यहाँ पर रजनीश जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से। रजनीश के पास रुक करते हैं। रजनीश, वोकल फॉर लोकल का नारा यहाँ पर कैसे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है भारत, उसमें श्रेय यहाँ पर जो आम लोग हैं वो ही कर सकते हैं। आप स्थानीय उत्पाद खरीदें और इस बार अपने त्योहारों को रोशन करें। क्या कुछ कहना है वहां पर आपके साथ मौजूद लोगों का? देखिए जय, जो त्यौहार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा जो आगे त्यौहार आ रहे हैं उनमें आप जितना से ज़्यादा जो देसी सामान है, जो लोकल, उनको लेकर लोगों को बढ़ावा दें। और जो साथ में लोग हैं उनका भी ये कहना। मैं आपसे बात करता हूँ, प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा कि त्यौहार आ रहे हैं उसमें लोकल फॉर वोकल की बात की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वनिर्मित, अपने देश में निर्मित सामान के लिए हम सबको आग्रह कर रहे हैं और लोकल फॉर वोकल का लक्ष्य लेके हम सब लोग चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उस देश का सपना साकार किया है, देश के प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का काम किया है। देश में निर्मित सामान पे लागत कम आती है तो उस पर खर्चा भी कम होता है। मैं तो इतना ही कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस देश को सशक्त करने का काम किया है, नई प्रतिभाओं को उभारने का काम किया है। और आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि हम सब कैसे आगे बढ़ें। उन्होंने विपक्ष की पूर्व की नेता रहीं, पूर्व की प्रधानमंत्री रहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में भी कहा कि उनका बलिदान दिवस है, उसको पार्टी में। साथ में जया, कुछ महिला उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहे। साथ में ये भी बताने हैं कुछ खिलाड़ी हैं बच्चे, उनसे बात करते हैं। आज आपने मन की बात की, खिलाड़ियों की बात करा उन्होंने, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? आज मोदी जी ने जो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए विषय रखा है, और समय समय पर जितने भी चाहे वो ओलंपिक गेम्स हों, कितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, वो सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सभी देशवासियों को ये संदेश भी देते हैं कि खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करना चाहिए और उनको जो भी सुविधाएं उपलब्ध हों, उन्होंने गुजरात सरकार से भी निवेदन किया है कि उनको प्रोत्साहित करने का काम करें। एक तरफ जय, ये भी साथ में बताना चाहेंगे कि ये है सज्जन, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। ये आप आज आप मन की बात सुन, इस पर क्या कहना? हाँ, ये है हमारे प्रधानमंत्री की 106वां एपिसोड है। अप्रैल में 100 हुआ था, लेकिन इस बार हमेशा कोई ना कोई नई बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़े। कभी मिलेट के बारे में बात करते हैं, कभी खिलाड़ियों के बात करते हैं। तो अभी जो इस बार खिलाड़ियों के बारे में जिसमें देखा था कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी कितने आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ जो हमारे सरदार पटेल हैं, उनका जन्मदिन जो 31 तारीख है उसके बारे में भी बताया। इंदिरा गांधी की जो पुण्यतिथि है 31 अक्टूबर, उसके बारे में बताया। तो हमारे जीवन से रिलेटेड सभी बातों को हमेशा कभी न कभी उठाते रहते हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़े। जय, साफ तौर पे ये कहना लोगों का कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात में जन सरोकार की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं और उनके मन की बात से जनता को कुछ न कुछ सीखने की और समझने की बात होती जाए। बिल्कुल रजनीश, यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में ये भी जानना चाहेंगे कैसे प्रधानमंत्री जो विभिन्न आह्वान करते हैं, वेस्ट टू मैनेजमेंट का उन्होंने आह्वान किया कि कैसे आप रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, स्वच्छ रखें और तमाम ऐसी चीज़ें हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। बहुत ही संक्षिप्त में थोड़ा सा अगर आप इस पे लोगों की प्रतिक्रिया ले सकें। जी, मैं एक महिला उनसे बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की है कि जैसे आप अपना घर साफ करते हैं उसी तरह आप मोहल्ला, अपने जो भी चीज़ें उसको साफ करिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा जो अभियान छेड़ा है, स्वच्छ भारत अभियान, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे यही निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के विचारों को, भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत में पूरा सहयोग करें और हमें भी पूरा उनका योगदान और पूरा सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। तो साफ तौर पे ये कहना है कि लोगों का कि जो प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की है उस पर जो भी जनता है उसको सोचना चाहिए और अपने जो भी आसपास मोहल्ला हो या गांव हो उसको साफ सफाई रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री कह सकते हैं लेकिन उसको अग्रसर करना जनता का काम है। बिल्कुल। तो किस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों को जोड़ते नजर आते हैं प्रधानमंत्री, उसकी एक झलक हम यहाँ देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में हमारा हिस्सा बनने के लिए। तो बिल्कुल मन की बात कार्यक्रम का एक और संस्करण यहाँ पर हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे प्रयासों से कैसे हम तमाम देशवासी हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को और मजबूती से गढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कैसे समाज के हर वर्ग राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या फिर वरिष्ठजन। तमाम लोग जब एकजुट हो जाएंगे, इस एकता संकल्प में हिस्सा लेंगे, तो कैसे हम वैश्विक गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ते नजर आएंगे, वो सब हमें देखना है। इसी के साथ मन की बात के इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज़ पर। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए